Bismillahirrahmanirrahim। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। आज हमारा फिज़िक्स क्लास नाइन्थ टॉपिक है हमारा मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पहले हम एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हैं, उसमें हमने एक मीटर रूल पढ़ा, फिर उसके बाद मेजरिंग टेप पढ़ा, फिर उसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, फिर उनके हमने लीस्ट काउंट भी देखे। इसी तरह इसमें मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, नंबर 1 है बीम बैलेंस। ये इसकी मैं आपको शेप भी बनाता हूँ, किस तरह की बताता हूँ। नंबर 2 फिजिकल बैलेंस। और नंबर 3 जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। सबसे पहले इसमें बीम बैलेंस है, ये मास मेजरिंग है, जिसको हम कंपैरिजन मेथड से जो है ना वो मास को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ये बीम बैलेंस के हवाले से आपको बताने लगा हूं। ये बेटा जी आपने अगर पुराने दौर में सुना हो, इसको हम तकड़ी भी बोलते थे। इसके 2 पलड़े होते हैं, इस शेप की ये होगी, इसके सेंटर में जो है ये एक पॉइंटर लगा होता है। अगर मैं आपको सही बना के बता सकूं, ये पॉइंटर होता है जो इधर उधर मूव करता है, ये इसका हैंडल है। इसके एक पेन में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं विच इज टू बी मेजर्ड, हुज मास इज टू बी मेजर्ड, और सेकंड पेन में हम उसके रखते हैं वेट बॉक्स में से वो जो वेट है वो रख लेते हैं। इस तरह इसको यूं बैलेंस करते हैं। व्हेन द पॉइंटर इज accurately at the center, then these two pens are in balanced condition and the mass was measured. For example, इधर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसके मुकाबले में इधर हम 1 या 2 या 3 जो बाट रखते हैं वेट बॉक्स में से, तो ये इसको बैलेंस कर दें। अगर ये पॉइंटर बिल्कुल एक्यूरेटली एट 0 पोजीशन हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, तो हम कहेंगे these two pens are in balanced condition and the mass will be measured। हम इन मास को प्लस करेंगे, फर्ज करें 1 kg का है, प्लस जो है वो 500 ग्राम का है, तो हम कहेंगे जी 1.5 kg इसका मास आ गया। ये सबसे ओल्डेस्ट वे है टू कंपेयर दी मासेस। मासेस को कंपेयर करके हम बीम बैलेंस की मदद से किसी ऑब्जेक्ट की मास मेजर कर सकते हैं। तो बेटा जी इसकी सबसे जो लीस्ट काउंट इसका है, बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट है, वो ग्राम के 10th पार्ट को 1/10 ऑफ द ग्राम के 10वें हिस्से की मेजरमेंट कर सकता है। इसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो इसको 0.1 ग्राम लिखेंगे। अगर हम इसको मिलीग्राम में शो करना चाहें तो 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट मीन्स ये आ जाएगा 100 ग्राम। इट मीन्स कम से कम ये 100 मिलीग्राम। इसका मतलब है ये बीम बैलेंस जो है वो कम से कम जो पैमाइश कर सकता है, जो मेजर कर सकता है मास को, या तो हम इसके 1/10 ऑफ द ग्राम के 10वें हिस्से की, या हम कहेंगे वो 100 मिलीग्राम तक जो है वो पैमाइश के। इससे कम जो पैमाइश होगी, जो मेजरमेंट होगी मास की, वो बीम बैलेंस की मदद से हम नहीं कर सकते। तो ये था बीम बैलेंस, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस बेटा जी ये इसकी ज़रा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कोशिश करता हूँ इसको बुक पे ही जो है वो जूम करके दिखाऊं। जूम कीजिए ज़रा। ये फिजिकल बैलेंस जो होता है ये भी 2 पेन्स पे मुश्तमिल होता है। एक ये पेन है, दूसरा ये पेन है। ये ऊपर जो है इसको हम सेंट्रल बीम बोलते हैं, ये बीम है। ये दोनों पेन्स इसमें विद द हेल्प ऑफ हुक्स जो है वो सस्पेंड किए जाते हैं। ये इसका फ्लोर कहलाता है, जिसको हम फर्श बोल सकते हैं। और ये जो है जो सेंट्रल, इसको हम इसका पिलर बोलते हैं। पिलर के अंदर एक पॉइंटर होता है, और ये एक आपको छोटी सी स्केल नजर आ रही है। पॉइंटर जो स्केल के दाएं बाएं जो है वो ऑसिलेट करता है। व्हेन द
दी पॉइंटर इज एट द सेंटर यानी एट 0 पॉइंट, इट मींस दैट दीज टू पेन्स विल बी बैलेंस्ड। अगर ये इधर उधर है तो इसका मतलब है ये दोनों पेन जो है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे स्क्रू बैलेंस, ये बैलेंसिंग स्क्रू इनको बोलते हैं, ये छोटे छोटे आपको इसको बैलेंसिंग स्क्रू बोलते हैं। ये लगा हुआ और एक ये लगा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दीज स्क्रूज वी बैलेंस दीज टू पेन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन जो है वो ऊपर हट रहा है, हम इस स्क्रू को खोलेंगे, इसको पीछे ले आएंगे तो ये इसको बैलेंस कर देगा। और इसी तरह अगर वो नीचे है तो हम इसको कसना शुरू कर देंगे, ये स्क्रू आगे चला जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, यानी ये बैलेंसिंग स्क्रू कहलाते हैं। इसके दरमियान में ये एक लगी होती है नॉब, इसको नॉब भी बोल सकते हैं या अरेस्टमेंट नॉब बोलते हैं। ये अरेस्टमेंट नॉब किस काम आती है? दिस इज यूज टू अपलिफ्ट दी पेन्स, पेन्स को हम ऊपर उठाते हैं और जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये ऊपर उठते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो ये दोनों पेन्स अपने फ्लोर पे आ जाते हैं। एक दफा मैं फिर आपको बताने लगा हूं, ये फिजिकल पेन्स जो है ये कंसिस्ट ऑफ टू पेन्स विच आर सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ द हुक्स विद द सेंट्रल बीम। ये सेंट्रल बीम के साथ लटक रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द फ्लोर ऑफ द फिजिकल बैलेंस, ये फिजिकल बैलेंस का फ्लोर है। इसके नीचे भी ये स्क्रू लगे होते हैं जिसको लेवलिंग स्क्रू बोलते हैं। ये लेवलिंग स्क्रू, मसले इसको उसने बैलेंस करना होता है। अगर ये वाला हिस्सा नीचे है, हम इसको खोलते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। तो इस तरह इनको स्क्रू को कसने से या इनको लूज करने से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ एक प्लम्ब लाइन लगी होती है, प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन जैसा कि आपको पता है, आपने कभी मिस्त्रियों को, जो मैसन्स होते हैं वो काम करते हैं, वो एक लट्टू सा होता है, उसके साथ रस्सी बांधी होती है, उसको हम यूं दीवार के साथ फेंकते हैं तो वो दीवार के लेवल को बताता है कि दीवार सीधी, अगर तो टकराए बगैर वो नीचे चला जाए तो वो बैलेंस होता है। सिमिलरली यहाँ पे प्लम्ब लाइन जो है, इन दोनों पलड़ों को यूं बैलेंस करने के लिए, सीध में बैलेंस करने के लिए प्लम्ब लाइन यूज होता है, ताकि हम ये देखें जो हमारा ये पिलर है ये इनके साथ जो है वो बैलेंस कंडीशन में है। ये है हमारा फिजिकल बैलेंस। ये मैंने आपको बताया स्क्रू, बैलेंसिंग स्क्रू होते हैं, इसकी मदद से हम पेन्स को बैलेंस करते हैं। और ये हमारी जो है वो अरेस्टमेंट नॉब होती है। अरेस्टमेंट नॉब जो है इसको विच इज़ यूज टू अपलिफ्ट द पेन्स और डाउन द पेन्स, ऊपर नीचे करने के लिए इसको इस्तेमाल किए जाते हैं। तो व्हेन वी पुट सम ऑब्जेक्ट इन द पेन देन दिस नॉब इज रोटेटेड इन the clockwise direction, ये वो नीचे आ जाते हैं। when we want to uplift these pens we rotate it in the anti clockwise direction। तो अब मैं बताता हूं कि इसकी मदद से हम किसी मास को कैसे मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपने फिजिकल बैलेंस देखा। ये जो फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट होता है इसकी बात करने लगा हूं। ये इसका लीस्ट काउंट मैंने बताया था, ये ग्राम के 10वें हिस्से की पैमाइश, 1/10 ऑफ द ग्राम, यानी दूसरे लफ्जों में 0.1 ग्राम या दूसरे लफ्जों में 100 मिलीग्राम की मेजरमेंट करता है। इसका जो फिजिकल बैलेंस का होता है ये 1/100 ऑफ द ग्राम, यानी ग्राम के 100वें हिस्से की सही पैमाइश करता है। कम से कम जो पैमाइश कर सकता है वो ग्राम का 100वां हिस्सा, या इसको 0.01, या इसको अगर 1000 से ज़रब दे दें 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये हमारे पास मिलीग्राम में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास 1000। तो ये 10 मिलीग्राम की पैमाइश। इसका मतलब ये हुआ जो फिजिकल बैलेंस है इज मोर प्रिसाइज देन द बीम बैलेंस। फिजिकल बैलेंस जो है वो 10 मिलीग्राम, यानी कम से कम जो मेजर कर सकता है किसी मास को वो 10 मिलीग्राम है, जबकि बैलेंसिंग बीम जो है, बीम बैलेंस जो है वो 100 मिलीग्राम तक मेजर करता है। इसका मतलब दिस इज मोर प्रिसाइज, ये ज्यादा दुरुस्तगी के साथ हमें मास को जो है वो मेजर करने की। इसकी मदद से हम मास को मेजर कैसे करते हैं? बेटा जी, पहला पॉइंट तो ये होता है कि हम इसके लेफ्ट पैन में मास रखते हैं, यानी मास विच इज टू मेजर्ड उसको हम किस पैन में रखते हैं? लेफ्ट पैन में रखते हैं। और दूसरी बात नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, इसका जो राइट पैन होता है, राइट पैन में हम वेट बॉक्स से वेट रखते हैं, यानी दूसरे लफ्जों में वो मास रखते हैं टू कंपेयर विद द वेट ऑफ द या विद द मास ऑफ द लेफ्ट पैन। लेफ्ट पैन में जो वेट पड़ा होता है उससे कंपेयर करने के लिए उसमें हम मास रखते हैं। उसके बाद हम इसको अरेस्टमेंट नॉब की मदद से हम इसको ऊपर उठाते हैं। जब हमने मास को यानी ऑब्जेक्ट को या
मास को हमने रखना होता है पैन्स के अंदर, तो हम उसको इसके फ्लोर पे लेके आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। इसको पहले नीचे करेंगे, जब फ्लोर पे आ जाएगा तो मास विल बी पुट इन द लेफ्ट पैन एंड वेट जो है विल बी पुट ऑन द राइट पैन। वो राइट पैन में हम फिर वेट रख देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ये शेप दिखाई है। यानी आपने ऑलवेज जो है वो मास विच इज टू बी मेजर्ड उसको लेफ्ट पैन में रखना है, और जो वेट है उनको आपने राइट पैन में रखना है। फिर इन दोनों के कंपैरिजन के साथ जो है वो हम इसको मेजर कर लेते हैं। अब इसी तरह जिसमें अगर फर्ज करें हमने लेफ्ट पैन में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और राइट पैन में हम 2 या 3 मासेस रखते हैं, मतलब एक 100 ग्राम का रख लिया, एक 50 ग्राम का रख लिया, एक 25 ग्राम का रख लिया, फिर हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं, तो वो कितना आ गया हमारे पास 175 ग्राम हमारे पास वो वेट आ गया। दिस इज द मेथड टू मेजर द मास विद द हेल्प ऑफ अ फिजिकल बैलेंस। फिर सुन लें, फिजिकल बैलेंस का जो लीस्ट काउंट होता है वो 10 मिलीग्राम तक सही एक्यूरेट जो है उसकी मेजरमेंट कर सकता है। जो ऑब्जेक्ट होता है विच इज टू बी मेजर्ड इज पुट इन द लेफ्ट पैन एंड द वेट, यानी जिसको कंपैरिजन मासेस कहेंगे, दे आर पुट इन द राइट पैन। और जब भी हमने ऑब्जेक्ट को या मासेस को उसमें रखना है तो हमने रेस्टमेंट नॉब को जो है वो नीचे, यानी पैन्स को नीचे करना विद द हेल्प ऑफ रेस्टमेंट नॉब। नीचे करने के बाद फिर हमने उसको अपलिफ्ट करना है। फिर उसका जो पॉइंटर होता है दरमियान वाला, वो जो मैंने आपको बताया था कि ये सेंट्रल बीम होता है, इसके अंदर एक पॉइंटर होता है और इस तरह की एक स्केल बनी होती है, यूं यूं यूं, ये दरमियान में इसका 0 होता है। अगर तो ये पॉइंटर जो है या तो इक्वली वाइब्रेट करे, ऑसिलेट करे, फिर भी हम कहेंगे कि ये दोनों पैन जो इधर रखे हुए, एक ये वाला पैन और एक ये वाला पैन, दोनों बैलेंस है। या फिर ये हो कि ये 0 पोजीशन पे आ जाए, फिर ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। राइट पैन से हम मासेस को प्लस कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, और लेफ्ट पैन में ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़ा होता है तो इसकी मदद से हम जांच लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इतना मास है। ये है हमारे पास फिजिकल बैलेंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में इधर से आपको दिखाने लगा हूं, वेरी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जैसा कि कभी आपने वो जो गोल्डस्मिथ होता है उसकी दुकान पे देखा हो, या आमतौर पर वो ज़्यादा एक्यूरेट प्रीसाइज होता है, आमतौर पर परचून की दुकानों पे भी ये पड़ा होता है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट रखना है विच इज़ टू बी मेजर्ड, और इसके नीचे जो है एक डिजिट्स आ जाते हैं, यहाँ पे डिजिट्स होते हैं, वो हमें बता रहा है कि ये 1 किलोग्राम 125 ग्राम आ गया, या 5 किलोग्राम 125 ग्राम। ये डिजिटल बैलेंस होता है। इसकी एक्यूरेसी जो है वो बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस दोनों से अच्छी होती है, इसकी एक्यूरेसी या इसकी प्रिसीजन। इसका लीस्ट काउंट जो होता है ये 1 ग्राम के थाउजेंड्स पार्ट को मेजर कर सकता है, यानी 1 ग्राम का भी 1000वां हिस्सा। अगर हम इसको मिलीग्राम में बदलें, यहाँ पर 0.001 लगा सकते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये किसको 1 मिलीग्राम को मेजर कर सकता है। अब इन तीनों के लीस्ट काउंट से अगर हम कंपैरिजन करें, बीम बैलेंस जो होता है वो 100 मिलीग्राम तक सही पम है, इससे अगर कम होगी वो हम उसकी मदद से मेजर नहीं कर सकेंगे। इसी तरह जो फिजिकल बैलेंस है वो ग्राम के 100वें हिस्से को 1/100 ऑफ द ग्राम, यानी 0.01 ग्राम, अगर हम इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो वो कितना निकलता है 10 मिलीग्राम को जो है वो मेजर कर सकता है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये मैंने आपको बताया, इसके ऊपर एक ये पैन बना होता है, ये पैन बना होता है और यहाँ पे डिजिटल स्केल चलती है। यूं ही हमने किसी चीज़ को इसके ऊपर रखना है तो साथ ही डिजिट आ जाना है कि 1 किलोग्राम है, 10 मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम है, या 0.1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम तक पैमाइश कर सकता है। हो सकता है इससे जो मज़ीद प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट है वो भी मार्केट में मौजूद हो, लेकिन हमारे पास बुक में ये 3 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हमने पढ़ा, एक बीम बैलेंस और दूसरा फिजिकल बैलेंस और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तीनों के मैंने आपको लिस्ट काउंट बता दिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं स्टॉप वॉच के हवाले से और मेजरिंग सिलेंडर के हवाले से बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड हों वो आपको मिल सके। थैंक्स।